वेलकम स्टूडेंट। मैं ऋतिक शर्मा MBBS फोर्थ ईयर स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपकी ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट्स के लिए जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है इस बार आपको नेसेसरी है, यानी वही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अभी ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है और वो स्टे 6 जनवरी 2022 को हटने के बाद उस पर फिर से हियरिंग होगी और उसके बाद आपकी काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो आपको ये भी पता होगा कि जो MCC द्वारा इस बार चारों राउंड है, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, मोपअप राउंड और साथ में आपका जो लास्ट का स्टे राउंड होता है वो भी इस बार MCC करवा रही है। प्रीवियस ईयर्सों में ऐसा नहीं होता था, उसमें सिर्फ राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड करवाती थी। मॉप अप राउंड और स्टे राउंड में जो सीटें वैकेंट रह जाती थी वो स्टे में जो स्टेट के थ्रू चली जाती थी। और इस बार आपको ये भी पता होगा कि जो OBC में 27% और EWS में 10% का जो रिजर्वेशन लागू किया गया है उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं और रिक्वायर हो चुके हैं, कौन कौन से नए डॉक्यूमेंट है इस बार लगने वाले हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको ये परेशानी न हो काउंसलिंग के वक्त और आपका काउंसलिंग में अच्छी तरह आपको सीट मिल सके। इसलिए मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड है नीट का, वो आपके पास होना चाहिए। और आपको ये पता होगा कि जिन भी स्टूडेंटों के पास यदि खो गया है नीट का एडमिट कार्ड, और जो MCC ने पहले ही बोल दिया था कि हमने जो 2 या 3 वीक तक हमने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए बोला गया था। जिन भी स्टूडेंट ने अब डाउनलोड नहीं किया गया है अब वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो जिनके पास एडमिट कार्ड रखा है वो एडमिट कार्ड ज़रूर रखें अपने पास। साथ में बात करते हैं नीट रैंक कार्ड। तो आपके पास नीट का रैंक कार्ड होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपके कितने नंबर आए हैं, क्या रैंक रही है वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड, नीट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कि आपकी जन्म तिथि कब है, आप किस वर्ष में पैदा हुए हैं, वो सब होना चाहिए आपका पास। उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, कॉल लेटर, यानी जैसे ही आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी तो आपके पास जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिलेगी उसका आपको ईमेल आएगा और उसके ऊपर आपको जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो आ जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाओ, विजिट करने जाओ आप तब। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप किस कास्ट के हो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप जनरल के हो, चाहे आप SC के हो, चाहे ST के हो, OBC के हो, किस भी कैटेगरी से हो आपको पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद प्रीपेड फीस रिसिप्ट, यानी आपको जो कॉलेज की जो फ़ीस है वो आपको सबमिट कर देनी है, उसकी भी फ़ीस रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें क्लास 10th की मार्कशीट, यानी आप जिस भी क्लास 10th यानी जिस भी आप स्कूल से पढ़े हो उसकी मार्कशीट 10th की होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्लास X पासिंग सर्टिफिकेट, यानी वही बात है आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और क्लास 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप पास आउट हो या नहीं हो। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट वही है, ये सारे जो तीनों चीज़ें लिख रखी है आपके पास 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए जो भी आप पास आउट हो उसकी। उसके बाद आधार कार्ड एज एड्रेस प्रूफ, यानी आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए और आपका उस पर एड्रेस लिखा होता है, इसलिए आधार कार्ड आपके पास नेसेसरी होना चाहिए। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द रिसेंटली अटेंड स्कूल और कॉलेज, आपने जो भी स्कूल से पास आउट कराया 12th उसका आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू बाय द रिसेंटली अटेंड स्कूल और कॉलेज, यानी आपके पास जो भी जिस भी स्टूडेंट ने शायद कॉलेज कर रखी हो, BSc कर रहे हो, उसके बाद आपने MBBS पास आउट किया हो, MBBS में अच्छे नंबर आ गए हो आपके लिए, तो आपके पास आपका कॉलेज का होना चाहिए। साथ में आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है आपका जिस भी स्कूल से आपने पास आउट करी है 12th उसका होना चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आप किस स्टेट्स के हो,
फैमिली इनकम प्रूफ आपका होना चाहिए। उसके बाद एक कॉपी ऑफ द पेरेंट्स पैन कार्ड, आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ फॉर द पेरेंट एड्रेस एंड आइडेंटिटी, यानी आपके पेरेंट्स का प्रूफ होना चाहिए, किस एड्रेस पे हो उसकी पहचान होनी चाहिए। और आपके पास कम से कम 8 रिसेंट वाली फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ वाली फ़ोटो होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होने चाहिए कि आप मेडिकल फिट भी हो या नहीं हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो या नहीं हो, उसका भी आपके पास होना चाहिए। और अब इस बार जो ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% वो आपके इस बार पास हो चुका है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में कई स्टूडेंटों ने इसके ऊपर भी जो है केस दायर कर दिया गया है। अभी उसकी हेयरिंग चल रही है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन है वो दे दिया है, लेकिन अभी तक केस फिर से डाल दिया गया है स्टूडेंटों द्वारा, तो अभी चल रहा है। लेकिन अभी तक तो ये केस मान्य है, जो रिजर्वेशन है अभी मान्य है। और आपके पास ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो रिजर्वेशन कार्ड है वो आपके पास, सर्टिफिकेट है वो आपके पास अनिवार्य होना चाहिए काउंसलिंग के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आप अभी से ही रख लो, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 6 जनवरी 2022 को, जैसे ही स्टे हटाता है और उसके बाद हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद काउंसलिंग आपकी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होगी। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेने हैं। एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर हुआ तो आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम ज़रूर होगी और आपको मेडिकल सीट्स है वो नहीं मिलेगी। तो पहले ही आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ही रख लीजिए। तो यही बताने वाला था आज कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी रियल अपडेट समय समय पर प्राप्त हो। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।